हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जिसके आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पॉलिनोमियल, एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन सब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पेपर कर लिए हैं सीरीज़ वाइज। तो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसके साथ ही प्लेलिस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन पेपर है, उनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। एंड चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो एग्ज़ाम की, या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छी तरह से हो सके। एंड सिर्फ देखना नहीं है, अपने आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3 इज। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब तो सबको पता ही है ना, कि कोई भी इवेंट के होने के कितने चांसेस है, ठीक है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये छोटी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी देखिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी होती है तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इवेंट होती है उसके जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, उसको ऊपर रखते हैं और टोटल आउटकम्स को डिवाइड में लेते हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेके 1 तक, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। बट 0 से कम नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी लानी है एक ऑड नंबर की जब आपने एक डाई को थ्रो किया है। तो अगर डाई एक ही बार थ्रो की है तो कितने आउटकम्स आएंगे, डाइस के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होते हैं अगर सिंगल थ्रो करते हैं। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया प्रोबेबिलिटी का, कि टोटल आउटकम्स को नीचे रखना है और फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर रखना है। तो देखो टोटल आउटकम्स तो हमें दिख रहा है डाइस के अंदर कितने हैं, 6 है। और कंडीशन क्या दी है कि प्रोबेबिलिटी लानी है ऑड नंबर की जो कि लेस देन 3 हो। तो ध्यान से देखिए, इन आउटकम्स में ऑड नंबर भी होना चाहिए और लेस देन 3 भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, वैसे तो लेस देन 3 में कौन कौन से 1 और 2 आउटकम्स है, बट एक और कंडीशन याद रखनी है, अगर सिर्फ लेस देन 3 होता तो 2 आउटकम्स होते तो प्रोबेबिलिटी 2/6 होती। अभी 2/6 नहीं होगी, अभी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऑड भी होना चाहिए। तो 1 और 2 तो आउटकम्स लेस देन 3 वाले हैं, लेकिन ऑड भी होना चाहिए, तो ये थोड़ी ना लोगे फिर उसमें आप, तो सिर्फ 1 लोगे। तो यानी कि ऐसे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1, तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये 2/6 तब होती जब आपको ऑड नंबर नहीं बोलते, सिर्फ लेस देन 3 बोलते तो 2/6 होती, याद रखना। बट पहले तो आपको लेस देन 3 वाले नंबर ढूंढने हैं, ये 1 और 2। 3 से लेस बोला है तो 3 मत लेना, फिर 3 से लेस में 1 और 2 मिले, बट ये वाली कंडीशन भी देखो ऑड की, तो ये हटा दोगे तो 1 आएगा सिर्फ। तो ऐसे कितने आउटकम्स मिलेंगे, 1, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड 8 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ग्रीन बॉल नॉर रेड बॉल। तो एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल्स है, 8 ग्रीन बॉल्स है, 7 वाइट बॉल्स है। आपने एक बॉल को रैंडमली उठाया बैग में से, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना तो वो ग्रीन हो और ना ही वो रेड हो। तो यानी कि ग्रीन भी नहीं होनी चाहिए, रेड भी नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो आपको रेड बॉल के नंबर 5 दिए, ग्रीन के 8 दिए, वाइट के 7 दिए, तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई, सबको टोटल कर लो, 20 बॉल्स है। तो टोटल आउटकम्स तो हम नीचे रखेंगे, है ना, तो 20 तो नीचे रख देंगे हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला टोटल अपॉन में फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। फेवरेबल कौन से इसमें, नाइदर ग्रीन नॉर रेड, ना तो ग्रीन होनी चाहिए ना रेड। तो या तो एक तरीका है कि आप टोटल 20 में से ग्रीन और रेड को हटा दो, क्योंकि नहीं होनी चाहिए ना ग्रीन और रेड, तो टोटल में से इन दोनों को हटा दो।
तो ये कितनी आ गई, इन दोनों का आप हटाओगे तो 20 में से 5 हटेगा 15, 15 माइनस 8 7 बचेंगे, या फिर 20 माइनस 13। तो यानी ऐसे कितने आएंगे आउटकम्स 7, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 20। या फिर एक और तरीका है कि आपसे एक्चुअल में बोल रहा है कि ग्रीन और रेड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, रेड की। तो ये ऐसे भी तो हो सकता था ये क्वेश्चन, ग्रीन और रेड ना हो तो कौन सी होंगी, सिर्फ रेड ही तो होंगी, तो रेड की प्रोबेबिलिटी ले लो, रेड कितना है, अच्छा इसमें ध्यान से देखिए, ग्रीन और वाइट, ग्रीन और रेड हटानी है ना, यस ग्रीन और रेड हटानी है, तो 13। तो आपको ग्रीन और रेड हटानी है तो सिर्फ कौन सी वाली लेनी पड़ेगी, वाइट, यानी कि या तो आप सिर्फ वाइट की ले लेते, है ना, ग्रीन और रेड को हटाना है, यानी कि किसकी पूछ रहे, वाइट की पूछ रहे आपसे। तो वाइट कितने हैं 7/20। तो देखो यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है और यहाँ से भी, तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे। नाइदर ग्रीन नॉर रेड का मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि वाइट बॉल होनी चाहिए, तो वाइट कितनी है 7/20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 card is drawn at random from the well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting non-face card. तो यहाँ पे आपको बोला है कि 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक नॉन फेस कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा कार्ड की नॉलेज दे देती हूँ, उसके बाद हमें कार्ड वाले क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। उन कार्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। क्लियर। 13 कार्ड स्पेड के अंदर होंगे, 13 क्लब के अंदर होंगे, 13 डायमंड के अंदर होंगे और 13 ही हार्ट के अंदर होंगे, यानी कि 13 13 13 13 52 हो गए टोटल। उसके अलावा आपको बताना चाहिए स्पेड ब्लैक कलर का होता है, क्लब भी ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड के जो 13 कार्ड है वो ब्लैक कलर के होंगे, हार्ट के भी जो ब्लैक नहीं होंगे, रेड होंगे। तो डायमंड और हार्ट के कार्ड कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि 26 तो ब्लैक कार्ड है और 26 ही रेड कार्ड है। ठीक है, तो टोटल 52 कार्ड है जिसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, जिसमें से 13 13 13 13 है। इसमें से ये दोनों तो ब्लैक होते हैं, यानी 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपको ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बोले ना तो 26/52, अगर सिर्फ रेड की प्रोबेबिलिटी बोले, रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड, तो भी 26/52। उसके अलावा अब देखो और कैटेगरी बढ़ जाती है। स्पेड के अंदर जो 13 कार्ड है वो कैसे कैसे है, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा। उसके अलावा देखो 4 कार्ड हो गए ना, ये 4 तो फिक्स है, किंग, क्वीन, जैक, एस। उसके अलावा 9 कार्ड जो है वो कैसे होंगे, एक 2 नंबर का कार्ड होगा, एक 3 नंबर का कार्ड होगा, एक 4 नंबर का कार्ड होगा, ऐसे करके 10 नंबर तक के कार्ड होंगे, 2 से लेकर 10 नंबर तक के कार्ड। तो इसमें 9 कार्ड्स आ गए यहाँ पे 2 से 10 में, तो 9 10 11 12 13 हो गए ना 13। सेम ऐसी क्लब में होगा, एक किंग होगा क्लब का, एक क्वीन होगी क्लब की, एक जैक होगा, एक एस होगा और 2 से 10 नंबर के कार्ड भी क्लब के होंगे। सेम ऐसी डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये 13 13 13 13 कार्ड में 13 कार्ड इसके होंगे, 13 सेम टू सेम यही वाले कार्ड इस क्लब के होंगे और सेम यही वाले कार्ड डायमंड वाले होंगे और हार्ट वाले होंगे। इसका मतलब टोटल किंग अगर बोले तो किंग, एक किंग यहाँ होगा, एक किंग यहाँ होगा, एक किंग यहाँ होगा, एक किंग यहाँ होगा, तो कितने किंग हो जाएंगे 4। और अगर रेड किंग बोले तो देखो 2 ब्लैक किंग होंगे, ये 2 ब्लैक किंग होंगे और 2 ही रेड किंग होंगे, तो रेड किंग कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, अगर ब्लैक किंग बोले तो भी 2 होंगे। बट अगर किंग ऑफ स्पेड बोल दिया तो स्पेड के अंदर तो एक ही किंग है ना, या किंग ऑफ क्लब बोल दिया तो उसके अंदर भी तो एक ही किंग है, तो किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब कितना होगा 1 होगा। तो ध्यान रखना, अगर किंग की प्रोबेबिलिटी बोली है तो 4/52, अगर रेड किंग की प्रोबेबिलिटी बोली है तो 2/52, और अगर स्पेड या क्लब की या डायमंड के किंग की प्रोबेबिलिटी बोली है तो 1/52। ठीक है, ये तो था नॉलेज आपको कार्ड की। ठीक है, ये सारा टेबल आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अब टोटल कार्ड कितने हैं 52, जिसमें से रेड 26 है और ब्लैक कार्ड
26 है, और 52 कार्ड को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें 13 स्पेड की, अगर स्पेड की बोले तो 13/52, क्लब के बोले तो 13/52, डायमंड के बोले तो 13/52, ऐसे ही लास्ट क्या होता है, हार्ट के बोले तो 13/52, जिसमें से ये दोनों तो ब्लैक होते हैं और ये 13 ये रेड होते हैं, है ना। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, ब्लैक की बोले तो 26/52। इसके अलावा फेस कार्ड किससे बनते हैं, देखो किंग, क्वीन, जैक, इन कार्ड को हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड। इसमें एस नहीं होता, ध्यान रखना। किंग, क्वीन, जैक, इसको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो हमें पता है टोटल किंग कितने हैं, 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है, तो यानी फेस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बोले रेड फेस कार्ड, तो अगर टोटल 12 फेस कार्ड है तो उसमें से आधे रेड होंगे ना, कैसे, क्योंकि टोटल 4 किंग थे, 4 क्वीन थी, 4 जैक थे। तो अगर रेड की बात कह ली तो 4 थोड़ी ना होंगी, रेड तो 4 रेड में से 4 किंग में से 2 रेड होंगे और 2 ही ब्लैक होंगे, है ना। तो हमें तो सिर्फ रेड वाले फेस कार्ड बोले तो हम 4 किंग की बजाय 2 किंग लेंगे, 2 क्वीन लेंगे, 2 जैक लेंगे। तो यानी रेड फेस कार्ड टोटल जितने फेस कार्ड होते हैं 12, उसका आधा कर देना। और अगर फेस कार्ड स्पेड में से बोल दिया तो स्पेड के अंदर तो एक ही किंग होगा, एक ही क्वीन होगी, एक ही जैक होगा। तो ऐसे कितने होंगे, अगर किसी कैटेगरी में से बोल दिया स्पेड का, क्लब का, तो उसके अंदर फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3। जैसे इसमें था ना, किंग अगर सिर्फ किंग बोलते हैं तो आप 4 लो, बट रेड किंग बोल देते हैं तो आप आधा कर दोगे ना, 2। और अगर किंग बोले किसी कैटेगरी में से, क्लब में से, तो आप इस 2 का भी आधा कर दो, 1। ऐसे ही टोटल बोले फेस कार्ड तो 12, अगर रेड बोल दिए तो आधा कर देना 12 का। फिर अगर किसी कैटेगरी में से बोल दिया, स्पेड, क्लब में से या डायमंड में से, तो फिर इसका भी हाफ कर दो, 3। तो आपको प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो ये नॉलेज आपको याद रखनी है कार्ड्स की। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नॉन फेस कार्ड की। तो देखो नॉन फेस कार्ड, अगर फेस कार्ड मैंने आपको बोला 12 है, फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड आपके 12 होते हैं, तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे, नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कार्ड 52 है, उसमें से नॉन फेस कार्ड को आप हटा दो तो नॉन फेस कार्ड आ जाएंगे, है ना। टोटल कार्ड अगर 52 है और फेस कार्ड 12 है, तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे, इसमें से इसको माइनस करके तो आएंगे नॉन फेस कार्ड को माइनस करके टोटल में से, तो नॉन फेस कार्ड आपके 40 होंगे, और अपॉन में 52 टोटल आउटकम्स है, उसको कैंसिल करोगे तो 10/13 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फेस कार्ड आपको पता होने चाहिए कितने हैं, और नॉन फेस कार्ड बोले तो 52 में से 12 को माइनस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कार्ड्स आर मार्क्ड फिर विद नंबर्स 5, 6, 7 to 50 तक, कहाँ तक है, 50 तक नंबर्स है, और इनको हमने इन कार्ड्स को मार्क करके बॉक्स में रख दिया और मिक्स कर दिया। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स में से हमने एक कार्ड निकाला, क्या प्रॉबिलिटी है कि वो जो कार्ड आया वो 2 डिजिट नंबर का है। तो देखो 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 50 तक नंबर्स के कार्ड है, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर कार्ड की। तो सबसे पहले तो आप 5 से 50 तक कितने टोटल आउटकम्स है वो देखोगे, 5 नंबर से लेके 50 नंबर तक। तो देखो यहाँ पे 5 से लेके 50 तक में तो मुझे टोटल नंबर मिल जाएंगे आउटकम्स के। तो 5 से स्टार्ट है 50 तक, तो आप ऐसे काउंट कर करके तो पता नहीं लगा पाओगे कि 5 से 50 तक कितने नंबर है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि लास्ट वाले नंबर में से आप फर्स्ट नंबर, लेकिन कंडीशन ये रहेगी, ये ट्रिक तभी लगानी है आपको जब ये कॉन्जिक्यूटिव हो, यानी एक के बाद एक आए, 5, 6, 7, है ना। अदरवाइज़ आप फिर तो अगर कॉन्जिक्यूटिव है तब तो ये ट्रिक लग जाएगी काम कि कितने कार्ड है इसके अंदर, है ना। लेकिन अगर ये मान लो 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, यानी कोई AP बन रही हो, तो फिर आपको AN का फॉर्मूला लगा के N निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको ये ट्रिक से भी आप टोटल N निकाल सकते हो, ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक है नंबर। तो कैसी ट्रिक है, अगर टोटल नंबर 5 से लेकर 50 तक आपको मालूम करने, तो आप 50 में से ये वाला माइनस कर दो, 5, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया 45, और फिर जो आएगा ना उसमें एक ऐड कर देना, तो 46 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास कितने हैं, 5 से लेके 50 तक कितने नंबर है, 46 नंबर्स हैं। तो निकाला कैसे, पहले इसमें से इसको माइनस करो
और फिर जो भी आए उसमें 1 प्लस करना, तभी टोटल नंबर मिलेंगे आपको। तो ऐसे कितने हैं 46। लेकिन कंडीशन के हिसाब से बोले तो 2 डिजिट नंबर भी होना चाहिए। तो 5 6 7 8 9 ये तो 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो यानी 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा 10 से। 10 11 12 से लेके कहाँ तक रहेगा, ये 50 भी तो आपका 2 डिजिट नंबर है, तो इसको भी लोगे आप। तो 10 11 12 से 50 तक, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर, यानी कि ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर की प्रॉपर्टी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए भी ऐसे देखो ये कितने नंबर है ऐसे, तो ये भी कंसेक्यूटिव ही है ना, तो इसके लिए भी आप ये ट्रिक लगा सकते हो। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया 40, और फिर लास्ट में 1 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 41। तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने आए 41, क्योंकि इस कंडीशन को लगाया जब हमने। तो 2 डिजिट नंबर की कंडीशन की प्रॉपर्टी निकालनी थी, तो 2 डिजिट नंबर है कितने 41, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 46, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको 5 से 50 तक में नंबर पता होने चाहिए, ये निकालने की ट्रिक है। कब, जब ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, अदरवाइज AP के फॉर्मूले से AN ये होता है तो N निकालोगे आप, ठीक है। AN का फॉर्मूला लगाओगे अगर आपको नंबर निकालने हैं, ऐसे कितने नंबर हैं। बट ये कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए मैंने ये सिंपल ट्रिक से निकाल दिया। ऐसे फेवरेबल के लिए भी कंडीशन लगाओ 2 डिजिट की। पहले 2 डिजिट ये तो है नहीं, कहाँ से शुरू होंगे 10 से 50, तो उसमें भी आपने नंबर निकाल लिए। ये भी कॉन्जिक्यूटिव है तो ये सिंपल ट्रिक से निकल जाएंगे। और फिर टोटल आउटकम्स तो नीचे रखने हैं और फेवरेबल ऊपर रखने हैं। अच्छा ध्यान रखना, अगर कई बार क्वेश्चन में ना इस सीरीज़ के ना बिटवीन बोल देते हैं कि 5 से 50 के बीच में, तो जब बिटवीन बोलेंगे ना तो आपको 5 को भी हटाना होगा, 50 को भी हटाना होगा, ये ध्यान रखना। तो फिर नंबर कहाँ से लेने होंगे 6 7 से लेके कहाँ तक लेने होंगे 49। अगर बिटवीन आ गया तो फिर आपको ये और ये नहीं लेना। फिर 6 से 49 के बीच में कैसे लोग 49, फिर यही वाली ट्रिक लगा दो, इसमें से इसको माइनस करो और फिर जो भी आए 1 प्लस कर दो। तो 49 - 6 कितना होगा 43, और 1 प्लस कर देना तो 44 आ जाएगा तब, अगर ये क्वेश्चन बिटवीन में होता, ठीक है। तो समझ आ गया, यानी तब आपको 45 में +1 ना करके 1 माइनस करना होता, अगर ये क्वेश्चन में क्या लिखा होता बिटवीन। अभी नहीं लिखा है, अभी तो ऐसे ही करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। बट अगर बिटवीन लिखा होता तो आप, इसका मतलब होता है ये भी हटाना है, ये भी हटाना है। तो यानी कि 6 से 49 के नंबर के बीच में लाना है, 6 से 49 के नंबर लेने हैं ना। तो फिर या तो आप ले लो कि ये माइनस ये +1, या फिर आप सीधा ही ये बिना हटाए कैसे करोगे, इसको से माइनस करके +1 ना करके -1 करोगे लास्ट में। ये तब करना है जब बिटवीन होगा, अदरवाइज़ तो यही वाला तरीका है। ऐसे ही इसमें भी करना है। अगर यहाँ बिटवीन लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ, अच्छा यहाँ बिटवीन लिखा है तो ये और यही तो हटाया, तो ये तो आया ही नहीं था यहाँ पे, तो ये तो लोगे आप, बट ये आया था तो ये नहीं लोगे। फिर क्या लोगे 49, क्योंकि ये तो 5 तो हट ही गया, ये थोड़ा ना हटा था यहाँ से, तो ये तो लेना पड़ेगा अगर बिटवीन वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बट ये नहीं लेना क्योंकि ये तो हमने बिटवीन में हटा दिया। तो फिर 50 की जगह कितना लोगे लास्ट में 49, फिर 49 में से 10 को माइनस करोगे 39, और फिर 1 प्लस करोगे तब 40 आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन में बिटवीन लिखा होता तो ये 44 होते टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल कितने आ जाते 10 से 49 में 49 - 10 39, और 1 प्लस करो 40, तो तब आंसर 40/44 हो जाता। 40 कब, जब ये यहाँ पे बिटवीन लिखा होता। अभी नहीं लिखा है तो अभी तो ये पूरा लेना है, ये भी पूरा लेना है, तो तब आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से ये आ रहा है, अगर बिटवीन लिखा होता तो फिर ये आता आंसर। तो मैंने दोनों केस बता दिए, बिटवीन वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी। अ लेटर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम 26 अल्फ़ाबेट्स। एक लेटर चूज़ करना है 26 अल्फ़ाबेट में से। प्रॉबबिलिटी निकालोगी वो जो लेटर है वो इस वर्ड से लिया गया था, एज एसिनेशन वर्ड से। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आपको टोटल आउटकम्स तो देखिए कि 26 अल्फ़ाबेट में से आपने एक लेटर लिया है, तो यानी टोटल आउटकम्स तो 26 है। बट प्रॉबबिलिटी निकालनी है कि वो जो लेटर है वो इसी वर्ड से लिया हुआ होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपको बोला है टोटल आउटकम्स तो दे दिए 26 है, 26 में से ही तो लिया एक लेटर, बट प्रॉबबिलिटी हमें निकालनी है लेटर एसेसिनेशन वर्ड से होना चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम आपके इसमें से बनेंगे। अब इसमें भी ध्यान से देखो, ए आया, एस आया, अब
दोबारा एस रिपीट हुआ तो रिपीट वाला नहीं लेंगे हम, सिर्फ वही वाले नंबर ले, वही वाले लेटर्स लेंगे एसेसिनेशन में जो रिपीट नहीं हुए होंगे। तो ए, फिर एस आया, फिर ये दोबारा रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ। आई ले लेंगे, एन भी ले लेंगे, फिर ए फिर से रिपीट हो रहा है, टी ले लेंगे, आई रिपीट हो रहा है, ओ लेंगे, एन दोबारा आ रहा है तो नहीं लेंगे, जो रिपीटेड है वो नहीं लेंगे। यानी ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल ऊपर रखने और टोटल नीचे रखने, तो ये 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ 400 बल्ब्स इन अ बॉक्स 15 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, 1 bulb taken out at random from the box, find the probability drawn bulb is not defective। तो 400 बल्ब है जिसमें से 15 डिफेक्टिव है और आपको नॉन डिफेक्टिव की प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो डिफेक्टिव अगर 15 है तो नॉन डिफेक्टिव कितने आ जाएंगे, देखो टोटल 400 है, डिफेक्टिव 15 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने आएंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसी की आपको प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो ये आपका फेवरेबल है और टोटल कितना है 400, तो इसे कैंसिल कर देना 5 से, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे इन अ लीप ईयर। सबसे पहले तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, ठीक है। अब आपको अगर लीप ईयर है तो देखो कोई भी लीप ईयर में 52 वीक तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा डे बचेंगे। कितने डे बचेंगे, 2 एक्स्ट्रा डे, ठीक है, ये याद रखना। अगर लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा डे बचते हैं। ये आया कैसे है, आपको इसको ना 7 से डिवाइड करना है, 366 को 7 से देखो 52 तो कंप्लीट, क्योंकि एक वीक में 7 डे होते हैं ना, तो आपने 366 को जब डिवाइड किया 7 से तो 52 तो वीक आए और एक्स्ट्रा कितने डे बचे, रिमाइंडर देखो 2 बच रहा है ना, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो एक्स्ट्रा डे कितने बचे, 2 डेज बचे। तो जब भी कोई लीप ईयर होता है तो 366 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो टोटल वीक्स तो 52 आते हैं और 2 एक्स्ट्रा डे आते हैं। और अगर ये नॉन लीप ईयर होता तो 365 होते डेज, तो तब आपका 2 रिमाइंडर की बजाय एक ही रिमाइंडर बचता, तो वहाँ पे 52 + 1 डे 52 वीक होते और 1 डे एक्स्ट्रा बचता, तब क्वेश्चन अलग होता, ठीक है। अभी आपका लीप ईयर वाला क्वेश्चन है तो 52 वीक होंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। अब वो 2 एक्स्ट्रा डेज कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो मंडे और ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे, या संडे मंडे। तो ऐसे कितने बन रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि 53 फ्राइडे, तो देखो 52 फ्राइडे तो आएंगे ही आएंगे, बट 53 फ्राइडे लाना है, तो ऐसे कितनी जगह पे आ रहे हैं, ऐसे कितने ऑप्शन बन रहे हैं जिसमें 53 फ्राइडे आ सकते हैं। देखो फ्राइडे यहाँ भी आ रहा है और फ्राइडे यहाँ भी आ रहा है, यानी ऐसे कितने ऑप्शन बन रहे हैं, 2, और कितने में से बन रहे हैं, 7 में से। तो प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/7। अगर सिर्फ 53 फ्राइडे की प्रॉबिलिटी निकालनी होती तो आंसर 2/7 होता, या 53 सैटरडे की ही निकालनी हो तो भी 2/7 होगा, क्योंकि सैटरडे वाले देखो कितने ऑप्शन बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना। तो सिर्फ अगर 53 फ्राइडे या 53 सैटरडे होता तो 2/7 होता, बट क्वेश्चन में आपका क्या है, 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे। देखो और लग जाता है ना जब, तो आप प्लस करते हो, तो 53 फ्राइडे की कितनी प्रॉबिलिटी है, 2/7, 53 सैटरडे की कितनी है, 2/7। बट आपको दिख रहा होगा 53 फ्राइडे में भी ये दोनों आए थे और 53 सैटरडे में ये दोनों आए हैं। ये जो है ना, ये वाला, ये इधर भी आया था और इधर भी आया है, तो यानी जो ये 2 बार आ गया, एक बार यहाँ इस वाले में आ गया है और ये वाला ऑप्शन एक बार इसमें आ गया, तो आपको 2 बार नहीं लेना, सिर्फ एक ही बार लेना है। तो पहले तो इन दोनों, इसकी प्रॉबिलिटी 2/7, इसकी प्रॉबिलिटी 2/7, और जो कॉमन प्रॉबिलिटी आई है ये वाली, एक बार ये जो है ये 2 बार आया है ना, एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, एक बार इसमें आया एक बार इसमें आया, तो आप 2 बार ना लेके इसको सिर्फ एक बार लोगे तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यानी 4 - 1, तो 3/7 इसका आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर सिर्फ 53 फ्राइडे की प्रॉबिलिटी होती तो आंसर ये होता, अगर सैटरडे, इतने सैटरडे या मंडे कोई भी 53 मंडे 53 ट्यूसडे, जब सिर्फ ये लिखा होता तो ये होता आंसर।
बट ये दोनों ही लेने और लगा है ना, तो ये भी लो, बट जो 2 बार रिपीट हुआ है उसको एक बार माइनस करना है। तो तब आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3/7 होगा। और अगर मान लो ये लीप ईयर नहीं होता, नॉन लीप ईयर होता, तो आंसर फिर 1/7 होता, चाहे 53 फ्राइडे की होती या 53 सैटरडे की होती, तो आंसर कितना होता 1/7। ठीक है, अभी तो ये लीप ईयर है, तो इसलिए अगर सिर्फ इसकी प्रॉबिलिटी पूछती तो 2/7, इसकी पूछे तो 2/7, बट इस दोनों की पूछी है तो पहले दोनों की प्रॉबिलिटी प्लस करना और ये जो कॉमन प्रॉबिलिटी है ये माइनस कर देना, तो इसका आंसर 3/7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Daksha and Mox are friend है, what is the probability that both will have different birthday the same birthday? तो ये नहीं लेना कि लीप ईयर है कि नहीं। तो देखो, अगर सबसे पहले हम सेम बर्थडे की सोचते हैं, तो आपको बोला है कि दोनों का बर्थडे सेम बर्थडे होना चाहिए, यानी सेम डेट में होना चाहिए। तो मान लो 365 डेज है टोटल आउटकम्स, और सेम बर्थडे आना है, तो ऐसा एक ही दिन तो होगा जो इसमें सेम बर्थडे आएगा, है ना। जिस दिन उसका बर्थडे उसी दिन उसका भी बर्थडे, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन बनेगा ना। तो यानी सेम बर्थडे की प्रॉबिलिटी तो क्या बनेगी, टोटल 365 है, उसमें से सिर्फ एक ही दिन ऐसा बन सकता है जो दोनों, जिसमें दोनों का बर्थडे आएगा, है ना। तो ऐसा एक ही दिन बनता है। तो सेम बर्थडे की प्रॉबिलिटी क्या होगी 1/365। बट डिफरेंट बर्थडे की प्रॉबिलिटी है, तो देखो अगर सेम बर्थडे की 1/365 है तो बाकी बचे हुए दिन तो डिफरेंट बर्थडे के होंगे ना। तो अगर कोई इवेंट ई मुझे पता है और उसका नॉट वाला इवेंट निकालना होता है, तो ई और ई नॉट की प्रॉबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। तो अगर ई नॉट वाली प्रॉबिलिटी निकालनी होती है तो आपको 1 में से इवेंट होने की प्रॉबिलिटी 1 में से क्या करनी होती है माइनस, क्योंकि दोनों की प्रॉबिलिटी का सम 1 होता है, होना और ना होना। तो अगर ना होने की निकालनी तो 1 में से होने वाली माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर सेम बर्थडे की प्रॉबिलिटी इतनी है तो डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या हुआ कि सेम ना हो। तो टोटल प्रॉबिलिटी इन दोनों का टोटल मिला के 1 होगी प्रॉबिलिटी, या तो सेम ही होगा या डिफरेंट ही होगा। तो दो ही तो ऑप्शन बनेंगे, या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो इनका सम कितना होगा 1। तो अगर डिफरेंट का निकालना है तो 1 में से ये होने वाली सेम वाली क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो 1 में से आप ये सेम बर्थडे वाली प्रॉबिलिटी को माइनस कर दो, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 365 का एलसीएम 365 आएगा। ये यहाँ जब ये डिफरेंट हो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये 365 और ये 1, तो 364/365 डिफरेंट बर्थडे की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 डाइस, अब की बार एक डाइस नहीं है, 2 डाइस थ्रो की गई है और प्रोबेबिलिटी निकालनी की जो सम है ना 2 नंबर्स का वो कैसे आए कि वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो देखो, मैंने आपको 2 डाइस वाले आउटकम्स बताए थे प्रीवियस वीडियो में। तो वो कैसे होते हैं मैंने ये प्रॉपर बताया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो थी। तो ये जब भी 2 डाइस होंगी ना तो इतने आउटकम्स बनते हैं। पहले देखो 1 1, फिर 1 2, 1 3, ऐसे करके 1 6 तक बनेंगे, क्योंकि डाइस में तो 6 नंबर ही होते हैं ना। तो या तो पहली डाइस में 1 होगा और दूसरी डाइस में 1 2 3 4 5 6 होगा, या पहली डाइस में सिर्फ 2 आउटकम आया हो, दूसरी डाइस में 1 2 3 4 5 6, या पहली डाइस में 3 आया हो, इसमें 1 2 3 4 5 6, या पहली डाइस में 4 आउटकम आया हो, 4 है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, पहली डाइस को आया में 5 आया हो, इसमें ये आया हो 1 2 3 4 5 6, पहली डाइस में 6 आया हो, दूसरी डाइस में 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके ये आउटकम्स डबल डाइस के होते हैं, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, 11 से 16, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66। तो यहाँ ऐसे करके ना टोटल आउटकम 36 आएंगे। ठीक है, जब डबल डाइस होती है, जब सिंगल डाइस होती है तो 6 ही होते हैं, बट जब डबल डाइस होती है तो 36 आउटकम्स आते हैं टोटल आउटकम्स। अब आपको इसमें कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ 2 नंबर्स की। तो देखो, सम ऑफ 2 नंबर्स का मतलब देखो, अगर मैं इन दोनों डाइस का सम करूँ तो 1 और 1 का सम कितना आएगा, 2 आएगा ना। सम कितना आएगा इसमें, 2 आएगा। अगर इसका सम करूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा। इन दोनों का सम करूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो देखो, सबसे कम सम तो 2 आएगा, मिनिमम सम कितना आएगा 2 डाइस का 2, और मैक्सिमम कितना आएगा इनको, मैक्सिमम यही तो बनेगा 6 और 6 12। तो मैक्सिमम सम 12 होता है, मिनिमम सम 2 बनता है डाइस का,
और मैक्सिमम करोगे तो 12 बनेगा। तो इसके लिए सम वाली क्वेश्चन के लिए ना डाइस की ट्रिक होती है, वो याद रखना। तो अभी आपको मैंने बताया मिनिमम सम 2 होगा डाइस का, या फिर 2 सम होगा, फिर 3 सम हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 सम हो सकता है, ऐसे करके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, सम 12 तक, है ना। अब देखो 2 सम तो सिर्फ एक ही बार आएगा ना, ये मिनिमम सम 1 1 ये तो एक ही बार आ सकता है, बट जो 3 सम है 1 2 में भी आ सकता है और 2 1 में भी आ सकता है। इसमें 3 सम कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ यहाँ। ऐसी 4 सम कहाँ कहाँ आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। ये 5 सम किस में आ सकता है, इसमें 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 इसमें, ये 5 सम आ रहे हैं ना। तो ऐसे आपको दिख रहा है 1 सम कितनी बार आया, एक बार, सॉरी 2 सम, मिनिमम 2 सम होता है, ये कितनी बार आया, एक बार। 3 सम कितनी बार आया, 2 बार। 4 सम कितनी बार आया, 3 बार। 5 सम कितनी बार आया, 1 2 3 4 4 बार। तो ऐसे करके ये ट्रिक याद रखनी है आपको। सम 2 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36, क्योंकि टोटल तो 36 है ना। 3 सम आने की प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी 2/36। 4 सम आने की, 4 सम कितनी बार आया, 3 बार आया था ना, 3/36। 5 4 बार आएगा, 6 5 बार आएगा, 7 सम 6 बार आएगा, ठीक है। तो 7 तक आपको याद रखना है। 7 सम 6 बार आता है, 6 सम 5 बार आता है। प्रॉबिलिटी बोलेंगे तो 36 से डिवाइड कर देना। अब देखो 8 सम जो होगा ना, सम 8 किस किस में आ रहा है, इसमें 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 आ रहा है, 8 सॉरी इसमें आ रहा है। तो 8 सम देखो कितने में आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब की बार 8 सम 5 में आया है। तो 7 तो सबसे लंबी लाइन होती है ये 1 2 3 4 5 6 7। 7 तक तो एक कम होगा 6, बट 8 में 7 मत लिख देना, 8 में 5 ही आएंगे। तो 8 का सम कितनी बार आएगा, 5 बार। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। 9 सम कितनी बार आएगा 4/36। 10 कितनी बार आएगा 3 बार। 11 सम कितनी बार आएगा 2 बार। 12 सम कितनी बार आएगा सिर्फ 1 बार। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36। तो अगर सिर्फ आपको 4 सम बोला होता तो कितनी प्रॉबिलिटी आती 3/36। अगर 9 सम बोला होता तो प्रॉबिलिटी कितनी आती 4/36। बट इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि सम ऑफ 2 नंबर क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखो इस यहाँ पे सम ऐसे कौन कौन से सम है जो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 भी है, मल्टीपल ऑफ 4 8 भी है और 12 भी है। तो यानी आपको सम वाली कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन दे दी, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए सम। तो सम मल्टीपल ऑफ 4 कब कब आएगा, एक तो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो आपको बोला है कि सम मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो वो सम कौन कौन सा होगा, 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा। तो 4 के आने की प्रॉबिलिटी कितनी है 3/36, इसकी कितनी है 5/36 और इसकी कितनी है 1/36। तो सम 4 8 12 कब कब आएगा, सम 4 3 बार आएगा, 8 5 बार आएगा, 12 एक बार आएगा और सब में 36 एक बार लिख देंगे। तो 8 1 9/36, इसका आंसर 1/4 होगा। बट अगर सिर्फ सम 4 होता तो कितनी प्रॉबिलिटी होती इतनी, बट सम 4 नहीं, 4 के मल्टीपल बोला है। तो 4 के मल्टीपल तो सम में कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो इनकी सबकी प्रॉबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी प्लस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव कार्ड्स है, 10 जैक क्वीन किंग एस, ये 5 कार्ड है। इनको हम, ये 5 कार्ड किसके हैं, डायमंड्स के हैं। तो अभी मैंने कार्ड के आपको बताए थे सारे कितने कितने कार्ड किस में बटे होते हैं, वो देख लेना एक बार फिर से, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कार्ड वाला क्वेश्चन कौन सा था। थर्ड क्वेश्चन में मैंने डिटेल में समझा दिया आपको कार्ड कैसे कितने कितने होते हैं, तो वहाँ उसमें देख लेना आप। तो क्या बोला इन्होंने, डायमंड के 5 कार्ड हमने निकाल लिए। डायमंड कैसे कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो उसमें से 5 कार्ड हमने निकाले। 10 नंबर का कार्ड जैक क्वीन किंग एस, इन्होंने कहा रिमूव कर दिया है। 52 कार्ड में से 5 कार्ड हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं। अब एक कार्ड निकाला है हमने। अब देखो एक कार्ड जो निकाला होगा, बचे हुए कार्ड में से तो निकाला होगा, क्योंकि 5 तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं। तो एक कार्ड निकाला होगा हमने रिमेनिंग कार्ड में से। तो जो टोटल आउटकम्स होंगे ना आपकी बार, टोटल आउटकम्स आपके 52 नहीं होंगे, क्योंकि 5 कार्ड आप निकाल चुके हो। तो टोटल आउटकम्स आपके 47 होंगे, ये याद रखना। अभी तक हम टोटल आउटकम्स कितने लेते थे, 52 लेते थे। बट क्योंकि 5 कार्ड हम पहले ही डायमंड के निकाल चुके हैं, तो टोटल आउटकम्स आपके रिमेनिंग कार्ड से बनेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 कार्ड आप निकाल चुके हो, तो टोटल कार्ड्स आपके
या टोटल आउटकम्स जो है आपके, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 52 नहीं होंगे, ये 5 हटा दोगे 47 होंगे। अब कंडीशन देखो, नाइदर प्रोबेबिलिटी निकालो कि ना तो वो हर्ट हो ना ही किंग हो, ना तो हर्ट हो ना ही किंग हो। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है हर्ट कितने होते हैं, कार्ड 52 है उसमें से 13 13 13, हर्ट कितने होते हैं 13 होते हैं, है ना। और किंग कितने होते हैं, किंग भी बताए थे 4 होते हैं, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा। तो इन्होंने बोला ना तो हर्ट हो ना ही किंग हो। तो सोचो हर्ट कितने हैं 13, हर्ट कितने हैं 13 और किंग कितने हैं 4, है ना। बट हर्ट में भी तो एक किंग ऑलरेडी है ना, हर्ट भी नहीं होना चाहिए किंग भी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हर्ट और किंग को देख लेते कितने हैं, हर्ट 13 है, किंग 4 है। अब क्योंकि एक किंग हर्ट के अंदर भी तो है कि नहीं, तो 13 में से 4 तो लो आप, 13 + 4, लेकिन एक जो किंग है वो ऑलरेडी हर्ट के अंदर है, तो उसे तो हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। और इसके अलावा 4 किंग में से एक तो ऑलरेडी इसके अंदर है, और एक आपका किंग पहले ही जा चुका है डायमंड में से, डायमंड का एक किंग भी तो हम हटा चुके हैं। तो कितने किंग बचे, सिर्फ 2 ही तो किंग बचे, ठीक है। तो 4 में से एक तो इसमें ऑलरेडी है और एक ऑलरेडी हट चुका है। तो 4 में से आप कितने लोगे, एक ये वाले हटाओ और एक ये वाला जो हट गया है, तो यानी कि एक्चुअल में 2 ही किंग है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे सोच लो इसको, 13 हर्ट है, हर्ट तो नहीं हटाए हमने, 13 हर्ट, किंग 4 थे जिसमें से एक हर्ट के अंदर ऑलरेडी था, तो एक हर्ट, 4 में से एक हर्ट वाला तो लेंगी नहीं, वो तो ले चुकी हूँ यहाँ पे। एक डायमंड वाला हम हटा चुके हैं, वो भी हटा दो, तो 4 नहीं लेने, 2 ही लेने हैं। तो 13 और 2 15, ठीक है। अगर ये बोलते हर्ट और किंग होना चाहिए, ना इधर नहीं होता और होता, तो हम 15/47 ले लेते आंसर में। बट क्योंकि ये बोला नाइदर हर्ट नॉर किंग, तो 15 कार्ड आपको 47 में से माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे समझ लो कि 13 हर्ट है, ठीक है। किंग अब आपके पास 4 नहीं है, क्योंकि एक किंग आप पहले ही हटा चुके हो, तो किंग 3 थे, 4 किंग की बजाय एक हट चुका है, तो किंग अब बचे कितने किंग है, हर्ट तो 13 बचे हैं पूरे, बट किंग कितने बचे हुए, 3 बचे हुए, क्योंकि एक ऑलरेडी आप हटा चुके हो। बट ये जो 3 किंग है ना, उसमें से एक ऑलरेडी हर्ट के अंदर है, तो उसको हटाओ। तो यानी कितने कार्ड है 15, बट आपको ये होने की प्रॉबिलिटी नहीं बोली है, नाइदर, यानी कि 15 नहीं लेने, 47 में से इन 15 को हटाना पड़ेगा। तो ये 32/47 इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट देखो, आइदर हर्ट और स्पेड, हर्ट हो और स्पेड हो, अब की बार होना चाहिए हर्ट और स्पेड। तो यहाँ तो नाइदर था ना, तो पहले इनको कैलकुलेट कर लिया आपने और फिर 47 में से हटा दिया, क्योंकि नाइदर नॉर है। अब आइदर हर्ट और स्पेड में देखो, हर्ट कितने होते हैं 13, हर्ट कितने होते हैं 13, और स्पेड भी कितने होते हैं 13। अब आपने देखो हर्ट 13 स्पेड 13, हर्ट और स्पेड में से कोई हटा है कार्ड, सारे कार्ड तो डायमंड के हटे हैं ना, हर्ट और स्पेड में से तो कुछ भी नहीं हटा, तो पूरे हर्ट होंगे और पूरे स्पेड भी होंगे। और ऐसा नहीं है इनमें कुछ कॉमन कार्ड होंगे, जैसे कि हर्ट और किंग में तो एक किंग ऑलरेडी इसके अंदर था, बट हर्ट और स्पेड तो दोनों अलग अलग ही कार्ड होते हैं, तो ये इनमें से कुछ कॉमन कार्ड नहीं है। तो जो जब भी और वाला क्वेश्चन हो तो पहले तो इन दोनों को लिया करो और फिर जो कॉमन होता है उसको माइनस किया करो, बट इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यानी ये भी लो और ये भी लो, प्लस कर दो। अब क्योंकि आइदर और वाला है तो ये ही प्लस करके आंसर आएगा 26/47। अगर यही क्वेश्चन नाइदर नॉर वाला होता तो आप 26 नहीं लेके आप 47 - 26 लेते, अगर नाइदर नॉर होता, क्योंकि पहले तो ये निकालने होते और फिर नाइदर नॉर है तो जितने भी कार्ड हमारे पास बचे हैं उसमें से ये हटाने पड़ेंगे, तो ये आंसर तब ये आता अगर ये नाइदर नॉर होता, ठीक है। अभी तो फिलहाल आइदर और है तो ये लेने ही पड़ेंगे, ये पहले ये लो फिर ये लो, और फिर जो कॉमन कार्ड है उन्हें अगर है तो माइनस करो, बट यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ये लेके 47 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेस में नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड, ना तो रेड हो और ना क्वीन हो। अब नाइदर नॉर है फिर से, तो ध्यान से देखेंगे। पहले तो रेड कार्ड सोचो कितने होते हैं, रेड कार्ड वैसे तो 26 है, ठीक है, बट आपने डायमंड का एक कार्ड पहले ही डायमंड के
5 कार्ड हटा दिए। और डायमंड आपको पता होना चाहिए रेड होता है। डायमंड कैसा कार्ड है, मैंने आपको बताया था, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं और डायमंड और हार्ट रेड कलर के कार्ड होते हैं। तो क्योंकि डायमंड रेड है तो रेड कलर के तो 5 कार्ड हमने पहले ही निकाल दिए। तो आपने जो रेड कार्ड है उसको पूरे 26 नहीं लेना, वैसे 26 रेड कार्ड होते हैं, बट आप 5 तो ऑलरेडी हटा चुके हो ना, तो आप 26 की बजाय आप कितने मान के चल रहे हो, आप कितने हैं, 21 ही है। रेड कार्ड कितने हैं, 21 है। और क्वीन में भी एक क्वीन आप पहले ही हटा चुके हो, है ना। रेड कार्ड की एक क्वीन आपने पहले ही हटा दी है, तो यानी क्वीन 3 है। एक रेड क्वीन आप पहले ही हटा चुके हो, तो अभी जो बची हुई रेड कार्ड है वो 21 है और क्वीन 3 है। उस क्वीन 3 में से भी डायमंड की अगर मैं हटा दूँ तो रेड की 2 क्वीन होती है ना, एक तो मैंने पहले ही हटा दी इसमें से, तो एक रेड तो अभी भी बचा हुआ है इस क्वीन में। तो वो जो एक कार्ड है 3 में से 3 क्वीन है, उसमें से एक रेड कार्ड की क्वीन बची हुई है इसके अंदर, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हटा रखी है। तो ये जो एक रेड क्वीन बची हुई है वो कॉमन क्वीन है, कॉमन हो गई ना इसके अंदर, दोनों के अंदर, तो वो आपको हटानी पड़ेगी। तो 21 और 3 को प्लस करो 24, और उसमें से एक जो कॉमन है दोनों में, देखो वैसे तो रेड 2 होते हैं क्वीन वाले, बट एक तो ऑलरेडी मैंने 4 नहीं ली ना, 3 ही ली है, तो वो तो मैं पहले ही हटा चुकी हूँ। बट वो 3 में भी एक रेड अभी भी बची हुई है इसके अंदर, तो ये रेड कॉमन है ना, एक रेड दोनों में अभी भी कॉमन है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो यानी कि कितनी हो गई, तो ये 21 कार्ड बचे हुए हैं और ये क्वीन 3 थी, एक हट चुकी है, तो यानी 21। हाँ, तो समझ आ गया होगा आपको। रेड कार्ड वैसे 26 थे, बट क्योंकि 5 रेड कार्ड आप डायमंड के फॉर्म में पहले ही हटा चुके हो, तो यानी अभी आपके पास रेड कार्ड 21 बचे हुए हैं। क्वीन वैसे 4 होती, वैसे कितनी होती 4, बट एक तो हट चुकी है ना शुरू में ही, एक तो हट चुकी है क्वीन, है ना। तो यानी कि क्वीन अभी आपके पास 3 बची हुई है, उसमें से कॉमन कितनी बची हुई है, अगर रेड 21 है और क्वीन 3 है हटाने के बाद तो अभी भी 3 क्वीन में से एक रेड की तो बची हुई है ना, एक रेड तो मैंने ऑलरेडी हटा दी डायमंड वाली, बट इन 3 में ये जो 3 बची हुई है इनमें एक रेड अभी भी है ना बची हुई, क्योंकि 2 रेड होती है, एक रेड आप पहले ही हटा चुके हो, एक रेड अभी बची हुई है। तो ये जो 21 और 3 है इसमें कॉमन एक रेड अभी भी कॉमन है ना, रेड और क्वीन में एक रेड अभी भी कॉमन है, तो वो जो कॉमन है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 26 कार्ड नहीं है रेड कलर के, 5 आप ऑलरेडी हटा चुके हो और 3 क्वीन है जिसकी 4 में से 3 ही बची हुई है, बट उसमें भी एक क्या है, दोनों में कॉमन है, तो वो भी हटानी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन अगर आइदर और का होता तो मैं सिर्फ इतना लेती और 47 से डिवाइड कर देती, बट नाइदर नॉर है तो ये नहीं लेना आपको, 47 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचेगा इनको माइनस करोगे 20 कितना 21 + 3 24 - 1 23 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 24/47। तो बहुत ध्यान से करना है इसमें, ठीक है। पहले तो इनको निकालो कितने हैं ये, तो कैसे निकालना है, ये रेड कार्ड वैसे 26 है, बट आप 5 इसमें ध्यान से देखो, ये निकाल चुके हो, तो 26 नहीं है आपके हाथ में, 21 ही है। क्वीन भी आपके हाथ में 3 है, और इनमें भी रेड और क्वीन में एक तो पहले ही जा चुकी थी रेड वाली, है ना, बट एक तो कॉमन है अभी भी, तो वो कॉमन आपको हटानी भी पड़ेगी। और फिर आइदर और होता तो यही आंसर होता, ये अपॉन ये, बट नाइदर नॉर है तो इसको नाइदर वाले को यानी ये आपने पहले ले लिया और फिर इसको 47 से हटाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ब्लैक कार्ड और एस वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप। ब्लैक कार्ड और एन एस, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, एस कितने होते हैं 4। अब सोचो ब्लैक कार्ड 26 है, कोई हटाए थे शुरू में आपने ब्लैक कार्ड, सारे रेड डायमंड के रेड हटाए हमने, ब्लैक तो नहीं हटाए, तो ब्लैक तो पूरे 26 पड़े हुए हैं हमारे पास। एस वैसे 4 होते हैं, है ना, क्या कोई एस हटाया हमने, यस एक रेड एस हम हटा चुके हैं, तो यानी कि 4 में से मैंने एक एस हटा दिया, यानी 3 ही एस बचे हुए हैं मेरे पास, है ना। 26 है, 26 ब्लैक है, वो तो कोई नहीं हटाए, ये तो रेड वाले हटाए डायमंड वाले, तो 26 ब्लैक तो पूरे पड़े हुए हैं।
एस 4 होते हैं वैसे, बट एक आप ऑलरेडी हटा चुके हो शुरू में, तो 3 बचे हुए आपके पास। उस 3 में भी 2 ब्लैक तो कॉमन है ना, क्योंकि आपने तो सिर्फ रेड कलर का एस हटाया है ना, वो हटाया है। 2 ब्लैक तो अभी भी इस 3 में पड़ा हुआ है, तो 2 ब्लैक कॉमन है दोनों में, तो 26 + 3 और 2 कॉमन है दोनों में, है ना। तो 29 - 2, 4 एस होने चाहिए, बट अभी पड़े कितने हैं? 3, ठीक है, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी हटा चुके हो एक ऑलरेडी। तो अभी लेटेस्ट आपके पास 26 ब्लैक बचे हुए हैं, एस 3 बचे हुए हैं, उन 3 में भी कॉमन 2 ब्लैक कलर के है ना, 2 ब्लैक कॉमन है। तो 2 26 3 29 - 2 कितना होगा? 27। अब क्योंकि ये और वाला केस है तो ये पूरे आपको लेने हैं। अगर ये नाइदर नॉर होता तो 27 नहीं लेते, 47 - 27 लेते तब आप। तो ये तो और वाला है, तो ये लेना है आपको। पहले ये निकाल लो, कैसे बताया मैंने, ब्लैक देखो कितने बचे हुए हैं। ब्लैक तो पूरे ही बचे हुए हैं आपके पास, वो तो आपने डायमंड के निकाले थे। ब्लैक आपके पास 26 बचे हैं, एस आपके पास 4 होते हैं, बट 3 बचे हुए क्योंकि एक एस आप निकाल चुके हो रेड कलर का, तो एस भी 3 है। अब वो 3 एस में 2 ब्लैक तो इसी के अंदर है ना, क्योंकि 2 ब्लैक और 1 रेड बचा हुआ है ना, 3 में 2 ब्लैक और 1 रेड, तो 2 ब्लैक कॉमन आ गए ना, तो वो हटाने पड़ेंगे आपको। तो इतने आ गए। ये आइदर और है तो ये यही लोगे आप। अगर नाइदर नॉर होता तो पहले ही कैलकुलेट कर लेते और फिर उसको उसमें से माइनस कर देते। तो ये आंसर इसके अकॉर्डिंग 27/47 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस पेपर को करेंगे अच्छी तरीके से और क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड प्लेलिस्ट की वीडियोस फिर कह रही हूँ, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी पेन लेके पहले समझ लेना, फिर अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, करके देखना क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छी तरह से अपनी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए या सप्लीमेंट्री की प्रिपरेशन कीजिए। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं अच्छी तरह से या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व। तो प्लेलिस्ट की वीडियो ज़रूर देख लेना जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं।